की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सुधीर जैन, परासिया, छिंदवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो 14 लाख योनि और कुल कोटि बताई गई है, इसको हम कैसे समझे? इसको 14 लाख होता है मनुष्यों की कुल कोटि और जाति, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त वो परमाणुओं से बने हुए स्कंद हैं जिनमें जीव का योनि स्थान बनने की क्षमता है। पुद्गल वर्गणाएं दो प्रकार की है, 3 प्रकार की है। एक तो सामान्य पुद्गल वर्गणा है और दूसरे हैं कर्मरूप परिणत होने वाली पुद्गल वर्गणाएं, तीसरी हैं 9 कर्म पुद्गल वर्गणाएं। पूज्यवर वीरचंद स्वामी महाराज ने धवला जी की 14वीं पुस्तक में इन वर्गणाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। 9 कर्म वर्गणाओं के उन्होंने अनेक भेद किए। प्रसंग में कुछ पुद्गल स्कंद ऐसे हैं, सभी पुद्गल स्कंद नहीं, जिन पुद्गल स्कंदों में कुल बनने की योग्यता है। कुल पुद्गल स्कंद ऐसे हैं जिसमें जाति बनने की योग्यता है। सरल भाषा में कहें स्त्री जाति और पुरुष जाति, मातृकुल और पितृकुल, जिसे क्योंकि जब तक 2 का मेल नहीं होगा तब तक योनि स्थान नहीं बनता। जैसे गर्भ के संबंध में सभी जानते हैं कि मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। स्त्री के परमाणु और पुरुष के परमाणु जब मेल को प्राप्त होते हैं वहाँ गर्भ की स्थिति बनती है। ये गर्भ की स्थिति तो अपन ने स्त्री वेद और पुरुष वेद के कारण मान ली है, लेकिन एक नेचुरल खोज, एक नेचुरल परिणति सर्वज्ञ भगवान ने खोजी जो पुद्गल परमाणुओं में होती। 2 मिट्टी के परमाणु पर उठा लें,
इन दोनों, एक गेहूं ले लें, गेहूं का कण, एक चना ले लें, मक्का ले लें। मक्के का कण होता है, मक्के के अंदर जो आटा है, दाना है, उसमें दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। उसमें स्त्री जाति के भी परमाणु हैं और पुरुष जाति के भी परमाणु। दोनों जाति के परमाणु जैसे मिट्टी में जाते हैं वह उसमें से निश्चित हो जाते हैं और फिर वो अंकुर का रूप लेता है। अंकुर का रूप जब तक लेता है तब तक उसमें दो जाति के परमाणु नहीं है। तो दोनों जाति के परमाणु फलते हैं और फलने के बाद जब फूल बनता है, फूल के बाद वो अपने अपने स्थान पर अलग अलग रूप धारण करते हैं। उदयपुर में मेरा छत्रमास था, आश्रम के पीछे बहुत बड़ा कृषि महाविद्यालय है। प्राय मैं शुद्धि को वहीं जाते थे हम लोग। एक दिन प्रोफेसर मिले तो हमने कहा आप लोग नर मादा की कल्पना करते हैं इन वनस्पति काय में। हमारे धर्म के अनुसार तो नर मादा मात्र गर्भस्थ जीव के लिए ही उपयोगी हैं। उनका मतलब नाम में परिवर्तन है, यहाँ भी नर मादा होते हैं। तो उन्होंने उस मक्के का एक पेड़ लगा हुआ था, उन्होंने मक्के के पेड़ के ऊपर फूल थे, फूल में पराग, बोले ये जो पराग छोड़ रहा है ये पुरुष जाति के परमाणु है और वो पराग पूरे पेड़ पे गिर रहा है। अब पेड़ के अंदर, मक्के के पेड़ को सबने देखा होगा, मक्के का पेड़, उसके अंदर जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पर स्त्री जाति के परमाणु होते हैं, वहीं पर होते हैं। वो जब अंकुर बनता गया तो स्त्री जाति के परमाणु वहाँ छूटते गए और पुरुष जाति के परमाणु ऊपर बनते गए, पराग में आ गए, जिसे अपनी भाषा में पराग कहते हैं। पराग यानी पुरुष जाति का परमाणु, और वो पराग का ऊपर से पूरे पेड़ को सिंचन करता है, नेचुरल। और वो पराग जब पूरे पेड़ पे गिरता है, जहाँ पर स्त्री जाति का परमाणु होता है वहाँ पर उसका मेल होता है, वहाँ से भुट्टा निकल आता है। तो उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई, वो प्रैक्टिकल कर रहे थे और उन्होंने पूरे, देखो ये पेड़ अपना पूरे पेड़ को सिंचन कर रहा है। अब किसी पेड़ में एक भुट्टा निकला, किसी में 2 निकले, किसी में 3 निकले। दाना एक ही था, मक्के का दाना एक ही था, उसी दाने में से 2 परमाणु निकले। स्त्री जाति के परमाणु रुकते गए और पुरुष जाति के परमाणु बढ़ते गए और वहाँ से 1 भुट्टा 2 भुट्टा। अब जहाँ से जो भुट्टा निकला है वहाँ पर स्त्री जाति के परमाणु थे और फूल का जो पराग वहाँ पर सिंचन हुआ, वहाँ उसको वो नर मादा बोलते हैं। वनस्पति काय में तो पकड़ में आ गया। और इस सब में चाहे चने का झाड़ हो, चने के झाड़ के फूल में देखना, फूल के बीच में एक छोटी सी थोड़ी सी कणिका होती है, उसमें से पराग झरता है। सरसों के दाने के कोई फूल था, फिर तो वे सारे फूलों को मैंने देखा, हर फूल कहीं ना कहीं से अपने फूल में से पराग निकालता है और फिर वहां जाकर के वह उसकी स्थिति बनती है। अब उनके स्थान अलग अलग हैं। हमने मक्के के दाने का दे दिया, चने का स्थान का अलग होता है, सरसों के दाने के पेड़ का अलग होता है, उसमें कितने सारे फूल होते हैं और वहां पर वो फल का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के ये हमारे जैनाचार्यों, किसी भी दर्शन ने इसको स्पर्श नहीं किया, किसी भी दर्शन में इस संबंधी कोई चर्चा नहीं। कुलकोटि और ये 84 लाख योनि, ये मात्र जैन दर्शन की असाधारण खोज है, जिसे आज विज्ञान मान रहा है। विज्ञान के साथ इस सबसे बड़ा सम्मेलन है। मैंने एक बार गोष्ठी में इसके लिए वैज्ञानिकों के सामने रखा था, मैंने कि आप विज्ञान ने जिसको खोजा, हमारे यहाँ सर्वज्ञ भगवान ने हजारों लाखों करोड़ों साल पहले यह बात खोज के रख दी। और इसी प्रकार होता है पृथ्वी काय में। हर पृथ्वी काय कंकड़ मिट्टी में पृथ्वी काय जीव नहीं है। हर जल में भी दोनों स्त्री जाति के पुरुष जाति के दोनों प्रकार के परमाणु जल में भी हैं। अग्नि में भी दोनों प्रकार के परमाणु हैं। अग्नि में भी स्त्री जाति पुरुष जाति का जब मेल होता है तभी अग्नि की ज्योति प्रज्वलित होती है। अब वो अपन पकड़ नहीं पाएंगे, वनस्पति में तो पकड़ लिया क्योंकि वो प्रत्येक वनस्पति में पकड़ पाए, साधारण में तो पकड़ भी नहीं पाएंगे। अब अग्नि में भी जब अग्नि की ज्योति जब भी जलेगी
वहाँ स्त्री जाति पुरुष जाति के परमाणु मिलते हैं तो अग्निकाय के कुलकोटि अलग है, जाति अलग है। पृथ्वी काय लेना, जल काय लेना, वायु काय, ये वायु काय है ना, सभी वायु जीव नहीं है। जहाँ वायु काय में 2 परमाणु पुद्गल के मिलेंगे तब वहाँ वायु काय जीव अवतरित होता है। अब उसको अपन पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। ये कोई महाराज जी जो दूसरे अध्याय में सूत्र आया सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, ये जो सूत्र आया है तो हमारे जैनाचार्य तो ये बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म होता है, गर्भ जन्म होता है, उपाद जन्म होता है, तो सम्मूर्छन जन्म को हम तो कैसे? कोई बात नहीं, वहाँ कुलकोटि का निषेध नहीं है। स्त्री पुरुष की बात कही, स्त्री और पुरुष अलग चीज है। स्त्री जाति और पुरुष जाति अलग चीज है। जाति अलग चीज है, जाति पुद्गल में होती है, पुद्गल स्कंदों में होती है। स्त्री जाति के पुद्गल स्कंद और पुरुष जाति के पुष्कर दोनों पुद्गल स्कंदी हैं। स्त्री और पुरुष थोड़ी जीव को उत्पन्न करता है। स्त्री पुरुष के शरीर से निकले हुए पुरुष जाति का और स्त्री जाति के जो परमाणु का मेल होता है उससे गर्भ की स्थिति बनती है। वो परमाणु दोनों के अंदर अलग अलग हैं। पुरुष जाति के अंदर कुलकोटि उत्पन्न होता है, जाति उत्पन्न नहीं होती। 84 लाख जाति है, योनि कहते हैं, और 199 करोड़ कुलकोटि है। तो पुरुष एक देखो कैसी प्रक्रिया है पुरुष की, इसमें भी वही लगाओ। जब कर्म सिद्धांत को देखा तो उन्होंने सब कुलकोटि में डाल दिया। गर्भवत जीवों के मनुष्यों के कितने कहे? 14 लाख। 14 लाख कुलकोटि कह दिए। तुम्हारे जी देवों कैसे बनेगा? वहां तो उपाद जन्म होता है, तो कैसे बनेगा? वहां भी है। अब जब सम्मूर्छनों का बन रहा है तो देव तो बहुत बड़ी चीज है। 4 लाख देव होते हैं, 4 लाख। हाँ बहुत। अब समझे इसको, तो पुरुष जाति का जो है 14 लाख कुलकोटि होते हैं। अब 14 लाख कुलकोटि ये जिनके पुरुष वेद का उदय है या द्रव्य से जो पुरुष हैं, पुरुष के अंदर ही एक ऐसी कहना चाहिए नेचुरल मशीन है, नेचुरल प्रोसेस है, जो पुरुष के अंदर ही कुलकोटि के स्कंद बनते हैं। पुरुष के खाने से वही भोजन स्त्री खा रही है, वही भोजन पुरुष खा रहा है, लेकिन पुरुष के शरीर में जाकर कुलकोटि बनेंगे और स्त्री के शरीर में जाकर के वह जाति बनेगी। भोजन वही है। आपकी भाषा में रज और वीरज कहते हैं। पुरुष खाता है तो वीरज बनता है और स्त्री बनाती है तो वो रज बनता है। भोजन सबका एक ही है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रकार देवताओं में जो उपास सैयाएँ होती हैं, उपास सैयाओं में वहाँ इस पूरे आकाश में स्त्री जाति पुरुष जाति के परमाणु भरे पड़े, इस हाल में भी पड़े पड़े। एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर, मैंने कहा ना, एक दाने के अंदर स्त्री जाति और पुरुष जाति के दोनों परमाणु हैं। पूज्यवर भगवती आराधनाकार शिवकोटि महाराज ने बहुत अच्छे विस्तार से, इसके टीकाकार ने इस संबंध में बड़े विस्तार से चर्चा की। वहाँ गोष्ठी में भी ये प्रसंग आया था, क्योंकि भगवती आराधना पर गोष्ठी हुई थी उदयपुर के अंदर। उस पर इस संबंध में कम से कम 2 लेख बाँचे गए थे। और जो अजैन लोग थे उन्होंने इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि जैन दर्शन की इतनी बड़ी खोज हजारों साल पहले थी, जो आज विज्ञान खोज रहा है। तो यूँ मान, पुद्गल परमाणुओं के 2 रूप मानना और एक रूप को कुल कहना और एक रूप को जाति कहना, सारांश यह है। मणि जैन गढ़ाकोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब भगवान का समोषण विघटित हो जाता है तो क्या भगवान 5000 धनुष से नीचे आ जाते हैं, और जो कमलों की रचना होती है क्या वो एकदम नीचे होती है? भगवान एक बार ऊपर जाने के बाद पुनः नीचे कभी नहीं आते। उनका निर्माण भी ऊपर से ही होता है, आकाश में ही स्थित होते हैं। लेकिन कथनों में ऐसा आता है कि भगवान महावीर, भगवान आदि पावापुर के उद्यान में आकर स्थित हो गए। तालाब नहीं था पहले, उद्यान हो गए। लेकिन बाद के आचार्यों ने सरोवर का भी नाम लिया है। अब यहाँ 2 बातें ध्यान में आती, वहाँ उद्यान में स्थित हो गए या सरोवर पर स्थित हो गए। किंवदंती ऐसी है कि सरोवर बाद में बना, भगवान के जब वहाँ निर्माण हुआ तो लोग वहाँ से मिट्टी निकाल के सरोवर बन गया। तो पद में भी उद्यान में मिलता है, पर लेता है आकाश में स्थित है। मूल सिद्धांत का पूज्यवर यति विषव आचार्य ने त्रिलोक परिणति के अंदर आकाश में ही स्थित किया।
भगवान योग निरोध करने के लिए आकाश में स्थित हो गए। ये शब्द तो वही प्रमाण मानना चाहिए। बाद के कथन जो होते हैं कई बार भक्तिवश कथन यही मानते यहाँ से भगवान को मोक्ष हुआ। सभी जितने लोग मोक्ष जाते सब आकाश ही मोक्ष जाते हैं, थल मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष जमीन से होते ही नहीं। जितने भी मोक्ष जाएंगे सब आकाश से ही जाएंगे। वैसे महाराज जी चलते तो अपन पाताल मोक्ष कहे, व्यायोग गति, थल मोक्ष गए, नहीं चलते भी अपन आकाश में ही, पृथ्वी पर कहाँ चलते अपन लोग? व्यायोग गति। हाँ नहीं, वो स्थित रहते हैं, यानी जो अपनी पृथ्वी मानी जाती है सभी को आकाश में तो सभी हैं, अपन भी अभी बैठे हैं तो आकाश में, लेकिन वो आधर जिसे अपन आकाश कहते हैं, आधर में जहाँ वहाँ ये कहा ना आकाश सिद्ध, जल सिद्ध, थल सिद्ध, पाताल सिद्ध, ये जो सिद्धों का नाम लिया उस आकाश की बात, तो उस आकाश में सभी लोग चाहे उपसर केवली क्यों ना हो, पाताल में समुद्र में भी यदि किसी महाराज को डुबो दिया गया है और उनको केवल ज्ञान हुआ तो वे समुद्र से निकल के 5000 धनुष ऊपर उछल जाएंगे, 5000 धनुष ऊपर उछल जाएंगे। यदि वो कहीं किसी भी रूप में है तो वो नियम से 5000 धनुष। द्रोणागिरी के अंदर सन 1900 लगभग 81 घटना है। शुरुआत में हम लोग क्षुल्लक ही थे, आचार्य से पढ़ा रहे थे, वहाँ गुरुदत्त की गुफा है। तो प्रश्न किया भुजबल से कि महाराज ये गुफा है, इस गुफा में मुनिराज बैठे थे और सिद्धांत के अनुसार 5000 धनुष ऊपर उठते हैं। तो महाराज को जब केवल ज्ञान हुआ तो इनका शरीर शिला को फोड़ के निकला था या पहले बाहर गए होंगे फिर गए होंगे? आचार्य सिंह ने कहा कि तुम लोगों के दिमाग उल्टे सीधे चलते क्यों हैं? तो मैंने कहा चलते नहीं है, सीधा सीधी सी है। वो एक छोटी सी गुफा है शिला में, छोटी सी है, गुरुदत्त का। अब वहां से गुफाओं में से मोक्ष गए और आप कह रहे हो 5000 धनुष ऊपर उठते हैं, तो क्या ये बादर शरीर, बादर नाम कर्म के उदय से क्या पहाड़ को दरार आए बिना, तोड़े बिना, क्या ये औदारिक शरीर इसमें से निकल सकता है? कार्बन शरीर तो निकल जाएगा, लेकिन विक्रिया शरीर नहीं है, वैक्रियक शरीर नहीं है। अभी उनका औदारिक शरीर है और बादर नाम कर्म का उदय है। तो क्या वो यहीं गुफा में ध्यान में बैठे हैं तो इस छत में दरार आए बिना और ये शरीर सहित यहाँ से भगवान 5000 धनुष ऊपर चले गए, या फिर उन्होंने एंगल बनाया होगा, पहले बाहर निकले होंगे तो बाहर निकल के फिर वो यहीं आए होंगे कि बाहर की बाहर ऊपर चले गए होंगे? अब आगम में तो ऐसी कोई चर्चा है नहीं, क्योंकि गुफाओं में से भी लोगों को केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हुई है, पाताल से भी हुई है। हो सकता है केवल ज्ञान का चमत्कार अतिशय ऐसा हो कि उस पहाड़ में दरार आए बिना ये शरीर उसमें से निकल जाता हो, लेकिन आगम का उपदेश न होने से कोई निर्णयात्मक नहीं बोल सकते। आचार्य ने कहा इस संबंध में आगम कथन नहीं है तो अपन अनुमान से कुछ भी नहीं बोल सकते। बस ये है कि यहाँ से मोक्ष गए हैं, ये पक्का मान के नमोस्तु कर लो, कुतर्क लगा के नमोस्तु में कमी मत लाओ। हाँ कुतर्क में आए कैसे गए होंगे, हो सकता है गप लिखा हो तो, हाँ क्योंकि ये कुतर्क आएंगे तो फिर श्रद्धा पर कमजोर होगी कि ऐसे कैसे गए होंगे। इसका अर्थ है कि ये तो बाद में चिन्ह बना दिए गए हैं, सही नहीं है, तो ऐसी श्रद्धा मत मानो। भगवान कैसे भी मोक्ष गए होंगे, लेकिन तुम साक्षात इसको सिद्ध भूमि वो मान के नमोस्तु करोगे तो तुम्हें सिद्ध क्षेत्र की वंदना का पुण्य लगेगा ही। अपन को आम से मतलब है, गुठली से मतलब, अपना तो यहाँ अपन उसको मान रहे कि यहीं से भगवान मोक्ष गए हैं, ये पक्का है। तो अपन जब नमोस्तु करेंगे तो अपन को तो सिद्ध क्षेत्र की वंदना का ही पुण्य मिलेगा, लगेगा, उसमें कमी नहीं आएगी, ऐसा माना। श्रीमती भारती दीपक जैन, कर्रापुर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है लेकिन सफलता मिलती नहीं है? ऐसे कौन सा कर्म का उदय है कि पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है हमारे, लेकिन सफलता मिलती नहीं है? पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। लोग समझते हैं कि कार्य
एक काल से होता है। कम से कम किसी कार्य के संपादन के लिए 2 काल की जरूरत होती है। अतीत में तुमने क्या किया है उसका पहले दिखा जाएगा। दुकान में तो पहले पूंजी लगती है ना, कमाई तो बाद में होती है। जब पूंजी ही नहीं लगाई है तो करोगे क्या? बीज तो पहले बोओगे ना, फसल तो बाद में आएगी। बीज ही नहीं बो पाए, बीज ही खोटा है तो फसल के लिए क्या करें? मेहनत बराबर की उसने, समय पर बोया, सब कुछ बोया, लेकिन बीज खोटा था। बीज चोखा था लेकिन खेत खोटा था। दोनों चोखे थे लेकिन जो उसके लिए निमित्त चाहिए था वो निमित्त खोटे थे। मेहनत में कहीं कमी नहीं, निमित्त खोटे थे, चारों तरफ से खोटे थे। खेत खोटा था, बीज खोटा था और मेहनत पूरी थी, फसल नहीं आ सकती। तो हमारे यहाँ किसी भी कार्य के संपादन के लिए 5 चीज़ों की जरूरत होती है। अकेला द्रव्य ही काफी नहीं है। तुमने द्रव्य तुम्हारा ठीक है, द्रव्य तुम्हारा अभी तद्रूप उपयोग है, लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 समवायों की जहाँ समिष्टि होती है वहाँ कार्य का संपादन होता है। उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, छोटी सी कमी, कोई जरूर नहीं कि बड़ी बड़ी कमी रह जाए। आप पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी को कोई खरीद के लाया, सब कुछ कर लिया, माँ तकेरा उसने 5 रुपये बाल्टी को नहीं लगाया। बाल्टी होती ना जी, उसकी कीमत 5 रुपये। वो कहे साहब ये गाड़ी तो बढ़ी नहीं रही, आप तो कह रहे थे बहुत दौड़ेगी। बोले साहब 5 रुपये और निकालो। अब बोलो बाल्टी की कीमत कितनी है? 5 रुपया, लेकिन ताकत कितनी है? 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर दिया। एक बार एक नेता ने, कोटा के अंदर एक नेता आए, उन्होंने कहा महाराज जी आप जैनियों का हम पक्ष क्यों लें, क्योंकि जैनियों के कितने से वोट हैं, जैनियों के वोट कितने से हैं, इसलिए तो जैनी पीछे हैं, आप वोट बढ़ाइए। कितने वोट क्या कर लें? हमने कही सावधान, जैनी की तुम कुवत नहीं जानते हो। जैनी जिता नहीं सकता, लेकिन जैनी पड़ जाए पीछे तो हरा सकता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने उनको ये उदाहरण दिया, लेकिन बाल्टी की कीमत 5 रुपया है, लेकिन वो 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर देगा। तो ऐसे ही अपनी जिंदगी में होता है। अपन सारे पुरुषार्थ करते हैं, कहीं वो 5 रुपये के बाल्टी की कमी रह जाने के कारण सारा पुरुषार्थ खटारा हो जाता है। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि न्याय देर से मिलने पर वह अन्याय बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्याय जब बहुत देर से मिलता है तो वो अन्याय बन जाता है। ऐसे कर्म का उदय कभी कभी ऐसा होता है कि फिर व्यक्ति का श्रद्धान उस धर्म से उठने लगता है। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए बांधते समय। कोई भगवान हो तो हम किसी को दोष दे दें, भगवान ने किया हो तो भगवान को दोष दें, किसी ने किया हो तो दोष दें। अब आप कह रहे हो कि अलार्म की चाबी अलार्म 2 बजे बजना चाहिए था, आपने 4 बजे का भरा था, आप किसको दोष दे रहे? अरे भाई अलार्म लेट बजा तो भरा किसने था? किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य मयी ना हरे को स्वयं कृतम कर्म यदात मना पुरा फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। पूज्यवर अमित चंद सूर्य में कहा, अमितकृत आचार्य ने कितनी बढ़िया बात की थी, सबको बरी कर दिया। क्यों? समय पर कर्म उदय में क्यों नहीं आया? आपने समय पर बांधा नहीं था, समय पर बांधा नहीं था। धर्म करते समय हम कितना टालते हैं। हम चीज समय पर कब करते हैं? टल जाता है, कर लेंगे, कोई 10 मिनट लेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई 10 मिनट लेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों की आदत होती, अरे महाराज 10 मिनट लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब कर्म उदय में आएगा तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, 108 नंबर गाड़ी 10 मिनट लेट आ गई, क्या फर्क पड़ता है? एक्सीडेंट केस हो गया, ब्लडिशन हो रहा है, और तुम 10 मिनट पहले आ जाए तो बच जाओगे। उधर वो 108 नंबर की गाड़ी पर कोई बात नहीं, एक्सीडेंट होगा, 10 मिनट बाद चलूंगा,
बोले जाऊंगा भाई, 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया? बोलो भाई 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया? बस ये चिंतन करना चाहिए। जिस समय हम धर्म कार्य करते हैं, अच्छे परिणाम करते हैं, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो बहुर करेगा। बस तुरंत करना है, आकुलता करो। धर्म कार्य करने के लिए नहीं, कल नहीं, आज होगा, आज नहीं अभी होगा। यदि हम ऐसी आकुलता करके धर्म करेंगे तो ऐसा कर्म बनेगा कि कल कर्मोदय में नहीं, आज आएगा, अभी आएगा, जरूरत इस समय है। टेट फॉर टेट। तो महाराज जी उस कर्म जैसा करोगे के लिए वैसा भरोगे। सीधा घड़ी के अलार्म का सिस्टम है, वो आपके हाथ में है। बांधते समय सावधान तो उदय भी सावधानी पूर्वक ही आएगा। तो उसको शीघ्र नष्ट करने का उपाय क्या है महाराज जी? उपाय यही, आगे सावधानी। जो कर चुके उसको भूलो, जो कर चुके उसको भोगो, आगे देखो। जो हो गया तो जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ मालपुआ। बीरेन जैन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जिस प्रकार 13 पंथ में महिलाओं को अभिषेक करना वर्जित है, तो महाराज जी जब विधान आदि होता है तो उस माणना पर जो स्थापना आदि की जाती है, तो क्या उस स्थापना में महिलाएं कर सकती हैं स्थापना? देखो, स्थापना मारने आदि पे करने में अव्यवस्था होती है। सामान्य स्थापना तो आप लोग पूजा में करते ही हैं। जब पूजा आपकी थाली में ठोना होता है वहाँ तो स्थापना करते ही हैं। मारने की इसलिए कि थोड़ी सी व्यवस्था रखी जाती है। तुम्हारी पर्यायगत परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि थोड़ी सी आसाधना होने पर तुम्हारे लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि मारना एक अनुष्ठान का मारना है, मारना एक संकल्पित मारना है, मारना एक चारों दिशाओं के बंधन का मारना है, मारना एक प्रकार का एक ऐसा निश्चित पॉइंट किया गया है, निश्चित लक्ष्य करके किया गया है। वहाँ पर कई भौतिक शक्तियाँ और देवी शक्तियाँ अपना आवास बना लेती हैं। भौतिक शक्तियाँ भी, भौतिक वर्णाएं, देवी नहीं। जब अपन इसको मारने के भाई इस स्थान को हम मारना करते हैं, जब इस स्थान को हम पंडाल के लिए निश्चित करते हैं, शुद्धिकरण होता है, उस समय भौतिक शक्तियाँ भी इसको अपना स्थान बना लेती हैं। अब उस स्थान पर यदि तुमसे असहायता न हो गई तो अटैक हो सकता है। वैसे अटैक नहीं होता। आपने पूजा की प्रतिदिन पूजा करते हो, आप सकलीकरण नहीं करते, आप क्षेत्र का कोई बंधन नहीं करते, आप शुद्धि नहीं करते। लेकिन जब वही विधान होता है, पंचकल्याणक होता है, तो मंडप शुद्धि, सकलीकरण, सकलीकरण होता है, मंडप शुद्धि होती है, स्थान शुद्धि होती है, चारों दिशाओं का बंधन होता है। चारों दिशाएं किसी शक्ति को सौंपी जाती है, चारों 8 दिशाओं को सौंपा जाता है, देवताओं को भी और भौतिक शक्तियां। जो इस दिशा का अधिष्ठाता हो, इस दिशा को विघ्न आदि के निवारण के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। तो वहां देवता ही मत जानना, पुद्गल को भी निमंत्रित किया जाता है, पुद्गल को भी संकल्पित किया जाता है। पुद्गल परमाणु अपने मंत्र और संकल्प शक्ति से भगवान का रूप धारण कर लिया। मूर्ति क्या है? बहुत बड़ा तंत्र है। ये 3 विद्याएं होती हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मूर्ति क्या है? तंत्र है। एक पाषाण की मूर्ति प्रतिष्ठा के पहले अभिषेक किया, वो गंधोदक नहीं, कोई चमत्कार नहीं। और एक पुद्गल को हमने संकल्प किया कि मैं तुम्हें आज से आदिनाथ मानता हूं और मैं इसमें 10 प्राणों की स्थापना करता हूं। कोई जीव नहीं आ गया उसमें, लेकिन पुद्गल परमाणु एक मंत्र से इतना तांत्रिक हो गया, इतना तांत्रिक हो गया कि प्रतिष्ठा के बाद जब वो जल ढला तो इतना पूज्य हो गया कि मुनिराज भी मस्तक पर धारण करने लगे। उस गंधोदक के लिए मुनिराज धारण करने लगे। क्या हो गया? आखिर उस मूर्ति में क्या है? पाषाण ही तो है। आज विवेकशाला में भेज दीजिए, पाषाण के अलावा क्या मिलेगा? तो अब पुद्गल वर्णाएं भी हमारे संकल्प के अनुसार हमारे लिए साथ देते हैं।
एक बार मैंने प्रवचन दिए थे 2-3 दिन, पॉजिटिव एनर्जी पुद्गल से, ये डिब्बी से पॉजिटिव एनर्जी, ये जड़ है, अचेतन है, इससे पॉजिटिव एनर्जी। आप इसको कितना वेलकम करते हैं, आप कितना इसको रिस्पेक्ट करते हैं। पेड़ पौधे से आपको, एक गमला आपका है, गमले के अंदर पेड़ लगा है, उस पेड़ से आपको एनर्जी, वो भी ऐसे ही आपके दुख से दुखी होगा जैसे आपके परिवार के लोग, वो आपकी खुशी में ऐसे ही खुशी मनाएगा जैसे आपके परिवार के लोग। आप उस गमले की आत्मीयता देखिए, इसलिए नहीं कि आत्मा उस पेड़ से तुम्हारे लिए ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है, इसलिए नहीं, ये तो शोषण है, ये तो स्वार्थ है। पेड़ से एनर्जी कैसे लेना है? एक पौधे, गमले का एक पौधा लगाया, तुलसी का पेड़ क्यों लगाया जाता था? धार्मिक रूप छोड़ दो, उस पेड़ के प्रति आपका एनर्जी चाहिए, वो पेड़ आपके लिए इंतजार करेगा, आप दुनिया में जाएंगे आपके लिए दुआ करेगा, आपका बुरा होने पर वो दुख मनाएगा। फर्स्ट एक है कि आप उस पेड़ के प्रति कितने संवेदनशील हैं। सुबह उठते ही आप किसको ढूंढ रहे हैं? घर में देखते बच्चा कहाँ गया, उठते ही सबसे पहले माँ की दृष्टि किस पे जाती है? बच्चे पे। क्या उठते ही आपकी दृष्टि गई उस गमले पर कि रात भर में मैं सोता रहा, गमले को कुछ हो तो नहीं गया, पेड़ को कहीं कोई ठंड तो नहीं लगी, पेड़ को कोई गर्मी तो नहीं लगी, पेड़ को कुछ नुकसान तो नहीं हो गया? आप उठते ही उसको आत्मीयता दीजिए। सूख गया, आपको कितना दुख हुआ, उसकी एक डाली टूट गई जो आपको तोड़नी थी, जो आपने तोड़ी वो आपकी व्यवस्था है, लेकिन अनायास उसकी डाली टूट गई। उसकी डाली तोड़ने पर आपको कैसा लगा? कैसा लगा? आपके अंदर क्या स्पंद हुआ? यदि आपको लगा ओहो इसकी डाली टूट गई है तो टूटना नहीं चाहिए थी, बस वो पेड़ तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, ये मेरा है, मैं इसका हूं, तो तुम जब भी जाओगे तुम्हारे लिए मंगल की दुआ लेकर के भेजेगा। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। हर वस्तु एनर्जी देती है, हर वस्तु एनर्जी देती है। पत्थर रास्ते में पड़ा है, तुमने कितने गुस्से में फेंका उसको या उठा के रख दिया। इस पर आजकल बहुत वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, जिसे होरा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने यंत्र बना दिए। इस भूमि की एनर्जी कितनी है, इस डिब्बी की एनर्जी चेक करते हैं वो, इसमें कितनी एनर्जी है। हाँ, यंत्र बन गए। कैसे बने यंत्र? एक तो नेचुरल एनर्जी है और एक एनर्जी को हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम अपनी भावना और मंत्रों से पाषाण की मूर्ति को भगवान का रूप दे देते हैं और भगवान का कार्य करती है, ऐसे ही सारे जगत को हम अपनी शक्ति के माध्यम से पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग। निर्यापक शमन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की उत्तम चर्या देखकर आज कुछ महीने पहले जैनेतर समाज के एक कथावाचक जो अति प्रतिष्ठित हैं और लाखों की संख्या में उनके भक्त और श्रद्धालु उन्हें सुनने जाते हैं, मेरा जब उनसे साक्षात हुआ तो वो बात स्मरण में आ गई। उनके शब्द थे कि जैन धर्म अनादि है, अनेक संप्रदाय आए और चले गए, लेकिन जो सिद्धांतों के ऊपर अटल रहा, अविचल रहा, वो सिर्फ मात्र जैन समाज, जैन सिद्धांत ही है। इसी के साथ में कथावाचक ने कहा कि हमारे यहां पर भी चतुर्मास की और पैदल विहार की परंपराएं थी या है, लेकिन धीरे धीरे मात्र वो गौण हो गई। मात्र दिगंबर जैन समाज ही एक ऐसा है साधु जो कि पैदल विहार और चतुर्मास की सभी क्रियाओं को, निर्धारित क्रियाओं को निर्धारित करता है। कथावाचक ने एक शब्द और कहा था कि दिगंबर जैन साधु के पास में इतनी शक्ति होती है, इतनी रिद्धियां और सिद्धियां होती है, लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर सब धर्म और सब रिद्धियां और सिद्धियों का उपयोग निषेध होता है। जबकि हमारे यहां किसी को भी कुछ मिल जाए तो वो अपनी वाई के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। महानुभावों, हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे उत्तम चर्या धारक निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। चौलशर से
कोटा तक जब महाराज जी का विहार हुआ और हमने देखा कि सब लोग जो है आपदा काल से हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर हमने देखा, और ये सबसे बड़ा अतिशय है कि यहां पर हम सब लोगों को महाराज जी की वैयावर्ती करने का, चरण रज प्राप्त करने का, अभिषेक शांति धारा करने का, आहार दान देने का, ये सब पुण्य हम अर्जन कर रहे हैं। ये चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र का ही कमाल है। और एक कमाल और देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन की एक नियमावली थी। जैसे भक्तामर मानतुंगा आचार्य के ताले टूट रहे थे, वैसे ही जब से निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का यहां पर चरण पड़े, शासन की, प्रशासन की, राजस्थान सरकार की नियमावली भी धीरे 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 शीतलता की ओर बढ़ रही है। ऐसे निर्यापक शमन, जिज्ञासा समाधान के प्रणेता मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से सुधा कलश और जिनवाणी कलश से, जो जिनवाणी चैनल पर जो सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, माइक दे दें और तैयार रहेंगे सुबोध कुमार जी जैन, एडवोकेट, बांदीकुई। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनिश्री तत्वार्थ सूत्र में के 7वें अध्याय में जहाँ पर 25 भावनाओं का वर्णन किया है, वहाँ आगे जाकर के उन्होंने मैत्री, प्रमोद आदि का भी बात कही है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं टीका में कि ये सब भावनाएं क्यों कही, तो उन्होंने कहा पूर्ण अहिंसा को पालन करने के लिए। तो जब अहिंसा व्रत की भावना हो गई थी, तो फिर यहाँ पूर्ण अहिंसा के पालन करने के लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ की बात कही है। तो आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। नमस्ते। वैसे संपूर्ण अभेदनय से अहिंसा में सब कुछ गर्भित हो जाता है। पूज्यवर बटकेर महाराज ने लिखा, अहिंसा ही मूल व्रत है, शेष व्रत तो उस अहिंसा की रक्षा के लिए है, लेकिन फिर भी उनको व्रत संज्ञा दी गई। तो विस्तार से जब कथन करते हैं अहिंसा कितने तरीकों से हो सकती है। मैत्री से अहिंसा इसलिए उन्होंने कही, जिसके प्रति हमारा मैत्री भाव होगा उसको हम दुख पहुंचाने का भाव नहीं करेंगे। क्यों कहा सत्वेषु मैत्री? सामयिक में बैठने के पहले कहा कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मेरा किसी से, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। और सामयिक से उठते ही तुरंत क्यों कहा, बोलो सत्वेषु मैत्री, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। और पहले कहा था कोई किसी का नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। 1 घंटे के अंदर ये कैसा पलटन? क्योंकि तुम प्रवृत्ति में आए हो, और प्रवृत्ति में तुम आए हो किसी स्वार्थ से आए हो, कोई ना कोई स्वार्थ तुम्हें जागा है। तुम सामयिक क्यों छोड़ी तुमने? कोई ना कोई तुम्हारे अंदर जिजीविषा जागी है, कुछ तुम्हें देखने का मन हुआ है, कुछ सुनने का मन हुआ है, कुछ बोलने का मन हुआ है, कुछ चलने का मन हुआ है, कुछ करने का मन हुआ है। बिना उसके तुम ध्यान से उठे कैसे? सामयिक से तुम उठे कैसे? उठने का अर्थ बता रहा है तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ करने का मन है, और जब तुम कुछ करोगे तो नियम से किसी ना किसी का विनाश निश्चित है। क्योंकि जब भी अपनी कोई प्रवृत्ति होगी, आंख खुलेगी किसी को देखोगे, कान खुलेंगे किसी को सुनोगे, मुंह चलेगा किसी को शब्द बोलोगे। अब ये जब तुम करोगे तो इसके पीछे ना जाने कितने जीवों की बलि चढ़ेगी, कितने जीवों की बलि चढ़ेगी। इसलिए तुम जब सामयिक छोड़ के जा रहे हो तो मैत्री भाव से जाओ, और मैत्री भाव से जाओगे तो तुम किसी को दुख देने का भाव नहीं आएगा। मैत्री भाव, क्योंकि मित्र को कभी अपन दुख देते नहीं, हर जीव को अपना मित्र मान। गुणशो प्रमोदम, गुणवानों के प्रति ईर्षा भाव जागेगा तुम्हें, उनको मिटाने के भाव। और क्योंकि संसार की नीति है अपने से आगे बढ़ने वाले के प्रति कसाय जागना, ईर्षा जागना नहीं, तुम प्रमोद भाव लेके जाओ। गुणवान के प्रति ईर्षा नहीं, आह्लाद भाव लेके जाओ।
तो प्रमोद आदि मैत्री भाव, प्रमोद भाव आदि भाव के ये अंदर करुणा जगाते, मैत्री जगाते और वात्सल्य भाव जगाते हैं, जो हिंसा को, अहिंसा को ही पुष्ट करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इससे विस्तार और भेद रुचि के कथन है। इससे अपन ये सोचें कि हम अपनी आत्मा को अहिंसक बना रहे, मतलब ये आंतरिक अहिंसा है, ये द्रव्य अहिंसा अहिंसा, अहिंसा पहली बात कोई चीज नहीं है, अहिंसा व्रत है, अहिंसा औपचारिक धर्म है, अपने आप में स्थित हो जाना है। अहिंसा किसे बोलते हैं? हिंसा का अभाव। अब हिंसा दो प्रकार की होती, परहिंसा और स्वहिंसा। तो जो आत्मघात होता है वो आत्मा, जब आत्मा शरीर ही नहीं रहा, प्राण ही नहीं रहे, तो अब अहिंसा कहाँ रहा? इसलिए व्रत, अहिंसा को व्रत में लिया, क्योंकि व्रत जो है हमारा कार्य करके पूरे हो जाएं। पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती ते जीवा। प्राणों से जब अतिक्रांत हो जाते हैं तब वो ज्ञान चेतना को, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान पंचास्ति का है कि प्राणों से जब अतिक्रांत हो जाता जीव, तब वो अहिंसक और हिंसा से ऊपर उठ जाता है, शुभ और अशुभ से ऊपर उठ जाता है। तो अपने आत्मा में स्थिर जब व्यक्ति होता है तो बाह्य प्राणों की अपेक्षा ले लो, क्योंकि हम फिर पर का भी घात नहीं और स्वयं की घात। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में अमृतचंद सूरी महाराज ने वास्तु रूप से हिंसा को, राग और द्वेष को ही हिंसा कहा। राग ही हिंसा है। उन्होंने परजीव को मारने का भाव में हिंसा का गौण किया, उसका भी वर्णन किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने जब अंत में जाकर कहा वास्तविक हिंसा क्या है? रागादि भाव। क्यों रागादि भाव? क्यों? रागादि भाव होने से हमारे स्व चतुष्टय का घात होता है, रागादि भाव होने से हमारे स्वरूप का घात होता है, रागादि भाव होने से हम परान्मुखी होते हैं और अपना घात करते हैं। तो जो अपना घात कर रहा है सबसे बड़ी हिंसा ऐसी है। ऐसा अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय के अंदर एक बहुत अच्छा अंतरंग अहिंसा क्या है, अंतरंग हिंसा क्या है। अपन एक ही जीव मानते, प्रमाद योगात प्राण विपरूपणम, ऐसा आता ना? हाँ, प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा। तो प्राण विपरूपणम का अर्थ उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्या किया। प्राण विपरूपण पर कहीं नहीं, स्वयं का। और प्राण का अर्थ उन्होंने कितना बड़ा कार्य लिया। ये 10 प्राण नहीं, रागादि से 10 प्राणों का हनन नहीं होता। जो उन्होंने भाव, चेतना प्राण, बहुत उनका देखो सोच कहाँ गया। वहां इसी सूत्र से वो बाहर नहीं गए। प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा। वहां ये तो नहीं कहा कि स्वयं के ऊपर के, तत्वार सूत्रकार ने स्व और पर नहीं कहा, प्राण विपरूपणम। अब प्राण क्या है? स्वयं के भी प्राण है और पर के भी। अब प्राण क्या है? व्यवहार प्राण और निश्चय में द्रव्य संग्रह। काले चदुपाना इंद्रिय बल माऊ आण प्राणो है बहुहारासो जीवो निश्चय नय दो दू चेतना। चेतना भी एक प्राण है। तो अब चेतना प्राण का घात कौन करता है? रागादि भाव। रागादि जो विभाव भाव हैं ये हमारे शुद्ध ज्ञायक स्वरूप को, शुद्ध चैतन्य स्वरूप के घातक होने से ये स्वयं निश्चय प्राण का घातक है। ऐसी व्याख्या लेना चाहिए। आज देवादिदेव आदिनाथ भगवान महाअतिशयकारी का शांति धारा का मस्तक से मूल नायक भगवान का पुण्य अर्जन किया। श्रीमती माया राहुल शुचि कुशाग्र लोकांत जैन अलवर 1 कलश 21 श्रीफल से। श्री सुधीर मणिलाल जैन पत्नी अनीता सुधीर पुत्र सतंगर स्नेहल धवल सुधीर पिछड़ा प्रशस्ति अरहम श्रद्धा संकेत जैन कुसुम्बा महापरिवार ने भी एक कलश और 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया। जो भी महानुभाव देवादिदेव आदिनाथ भगवान का मस्तक से शांति धारा का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, मुनि श्री के श्रीमुख से 1,11,000 रुपए की से पुण्य अर्जन करने के लिए अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। स्क्रीन पर पदाधिकारियों के और यहाँ के नंबर चल रहे हैं। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है सुबोध कुमार जैन, एडवोकेट बांदीकुई। पूज्यवर निर्यापक श्रमण मेरे गुरुवर प्रातः स्मरणीय महाराज श्री को सैसंग मेरा त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान मेरी एक जिज्ञासा है और एक मेरी समस्या है जो मैं आपके सामने निवेदित कर रहा हूँ। भगवान मेरे ज्येष्ठ भ्राता बॉम्बे में रहते हैं और बॉम्बे में
4-4, 6-6, 8-8 किलोमीटर दूर कहीं मंदिर कहीं मिल जाए तो ठीक, लेकिन मैं जो हमारे पास का मंदिर है वहाँ जाता हूँ, वहाँ ठंडे पानी से अभिषेक होता है, स्त्रियाँ अभिषेक करती हैं। तो ऐसे में मेरे सामने ये समस्या है कि मुझे वहाँ अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी मेरी समस्या ये है कि उनके किए हुए अभिषेक का जो जल है वो गंधोदक की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। मेरी समस्या दूसरी ये है कि भगवान बिजोलिया में और चौलेश्वर में मैंने धनराशि बैंक से भेजी, वहाँ से उस धनराशि को प्राप्त करने की मैंने कई दफ़े व्हाट्सएप भी भेजे, निवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं भेजा। तो मेरी ये निवेदन है भगवान, और साथ में जो बिजोलिया में गौशाला थी उसके लिए हमने एक गोदान भी किया था, तो आपने ये बताया था कि वो आपको सूचित करेंगे, उसका नंबर भी देंगे और उसका आपको पूरा ब्यौरा भी देंगे। तो इसका कुछ निराकरण हो जाए तो ठीक। और मेरी जो समस्या मैंने सुमत बाबू, आप इतनी बड़ी समस्या, पहली समस्या तो आपके निकटवर्ती रिश्तेदारों में बेनड़ा जी थे, ये तो उन्हीं से कान में पूछ लेते तो ये समाधान मिल जाता। आपको सार्वजनिक, और दूसरी आपने अपनी वकालत की औकात दिखा दी कि व्यक्तिगत किसी क्षेत्र की योजना को इस सार्वजनिक मंच पर रखना, ये वकालत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कोई स्थितियां होती हैं शायद उनसे पूछने के बाद पता चले कि बैंक की मिस्टेक हो, पता चले कि वहाँ कोई स्थिति हो। किसी चीज़ को बदनाम करना ये अच्छा लक्षण नहीं है। कई बार पूछने के बाद आप वहाँ चले जाते हैं और ये माइक पे कहने की अपेक्षा शायद माइक के बाद कह देते, आगे पीछे कह देते। माइक पे कहने का अभिप्राय दिखता है कि आपने जो दिया उसमें बदनाम करने का ज़्यादा भाव दिख रहा है, क्योंकि क्षेत्र पर कोई भगवान नहीं बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, और क्षेत्र पर कमेटियां नहीं बैठती हैं, क्षेत्र पर कर्मचारी बैठते हैं। कमेटियों को कितना टाइम रहता है आप देख लीजिए। यहाँ मैं हूँ तो चांदखेड़ी कमेटी तुम्हें देखने में आ रही है, नहीं तो यहाँ महीनों से भी कोई कमेटी वाले, क्यों गोपाल जी, 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, महीना भर निकल जाए, 2 महीने भी निकल जाए तो निकल जाए। अब यहाँ काम कौन कर रहा है? कर्मचारी। अब कर्मचारी की अकल कितनी है? मान लो उसको तुम 15,000 दे रहे तो उसकी बुद्धि 15,000 की है, उससे ज्यादा की नहीं है। वो चूक सकता है क्योंकि वो कर्मचारी है। अब कर्मचारी इतना वफादार नहीं होता जैसे बैंक का मैनेजर होता है। अब बैंक का मैनेजर कहता है मेरी ड्यूटी के समय बैंक सुरक्षित रहे, रात में लुटे तो लुट जाए। तो कर्मचारी को इतना नहीं रहता कि भाई कौन सा दातार है कौन सा नहीं है, उसको नहीं ड्यूटी दिया क्या होगा। तुम जैन हो और तुम्हारे जैन तीर्थ हैं, तुम्हें एक आत्मीयता से ही अपना कार्य करना चाहिए और इस संबंध में तुम्हारे लिए विचार करके करना चाहिए। मेरे सामने एक क्षेत्र की बात आई, किसी मैनेजर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, बोले महाराज जी इसको सार्वजनिक किया जाए। मैंने कर दूंगा, करना ही चाहिए, अपराधी को छुपाना नहीं चाहिए। वकालत तो यही बोलती है, वकील तो यही पॉइंट बोलता है छुपाना नहीं चाहिए। मैंने कहा देख लो, वो तो पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। उसने 100 रुपया चुराए हैं लेकिन 100 करोड़ रुपया आना बंद हो जाएंगे। अब 100 रुपया को लाया जाए या 100 करोड़ की सुरक्षा की जाए। मान लीजिए उसने 100 रुपये का नुकसान किया है, उसको सार्वजनिक करने से और आगे आने वाला 1000 रुपया आने वाला है, वो 1000 रुपया रुक जाएगा। 1000 रुपया रोकूं या 100 रुपया बुलाऊं वकील साहब, दोनों काम है। कानून क्या कह रहा है? पहले 100 रुपया लाओ, यही है ना, क्योंकि वो 100 रुपया लेके गया। अब नीति क्या कहती है? एक दुकानदार था तो 2-3 बदमाश लोग आए, उन्होंने कहा कि साहब सुबह मैं आपके यहाँ से 1 किलो मिठाई ले गया था, आपके पास खुले नहीं थे तो आपने खुले नहीं देते, मैंने 1000 का नोट दिया था, कहा शाम को ले जाना। अब दुकानदार कहता ये तो कभी आया ही नहीं। लेकिन वो कहने लगा, जोर से चिल्लाने लगा, इतने जोर से चिल्लाया साहब इन्होंने 1000 रुपया लेकर के हमारा 1 किलो खुले नहीं दे रहे, ये कर रहे। लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। सब ग्राहक के पक्ष में जाएंगे कि दुकानदार के पक्ष में? बोलो सभी लोग किसके पक्ष में जाएंगे? ग्राहक के पक्ष में। तो तीसरा बदमाश है, बोले साहब मैंने भी दिया था,
चौथा कहता साहब मैंने भी दिया था। अब वो दुकानदार कहता ये तो लगता है कि सभी लोग अभी, तो उसने पहले वाले से देखा, बोले ये पकड़ तू 900 धीसे खिसक जाए। अब ये उसने कुशलता की कि बेईमानी की, बेईमान को सिद्ध कर दिया। हमेशा धर्म क्षेत्रों को एक घर जैसा मानो। जैसे घर में कोई भूल हो जाती है तो उसको ढिंढोरा नहीं पीटते बाजार में, उसको संभालते हो, उसको संभालना चाहिए। आपने वहां फोन किया होगा, कमेटी के विशेष व्यक्ति से करते, हो सकता है कमेटी के व्यक्ति को इतना समय नहीं हो, क्योंकि हम कमेटी वालों को यहां से कोई बोनस नहीं देते, वेतन नहीं देते, वो मास सेवाएं कर रहे हैं। शायद ये भूल तुम्हारे क्षेत्र में भी हो सकती है, उस स्थान पर होगे, तो इन चीज़ों के लिए सार्वजनिक करना, पहले इस पर अच्छी तरह तहकीकात करो, पता करो हो कि शायद कमेटी की गलती ही नहीं निकले और ये बात आपके पास पहुंच गई होगी, वो लोग वहां पहुंच गया होगा और आपके पास समाचार भी आ जाएगा। महाराज जी, कई बार जो है हम लोगों से ये मिस्टेक भी हो जाती है कि सामने वालों ने कुछ नंबर और दिया, पैसा आ गया, जमा भी हो गया, लेकिन गलत नंबर होने की जगह से सूचना दूसरे नंबर पे चली जाती है। ऐसे कहीं जो है ये मानव स्वभाव की टेक्निकल एरर है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। वकील साहब से यही निवेदन है, अगर पुनः देखेंगे एक तो वो क्षेत्र में एक अपराध बहुत बड़ा हुआ। एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपया जमा कराए और वहां बही खाते में देखा गया तो मंदिर में 1 लाख रुपया जमा थे। तीसरा व्यक्ति था, वो वकीली पॉइंट का था, तो उसने जाकर के मैनेजर से मिलकर कहा कि मुझे फलाने व्यक्ति का खाता दिखाओ। तो देखा तो क्योंकि वो उसके ऑडिटर भी थे, तो वहाँ 1 लाख जमा, और उसने दातार से पता किया तो दातार कहता है मैंने 10 लाख रुपया जमा किए, और बही खाते में लिखा तो दातार के नाम से 1 लाख रुपए की रसीद कटी है और 1 लाख रुपया उसके नाम से जमा है। उस सज्जन ने तो सारे बाजार में, राजस्थान की घटना है, राजस्थान की 2 खूबियां हैं, यहां नीम और कांटे होते हैं, खाओ तो कड़वा, बोलेंगे तो कड़वा और चलेंगे तो कांटा, 2 के अलावा तीसरी चीज होती नहीं। मैं कहीं था, मेरे पास सब में हल्ला हो गया, 9 लाख रुपए का घोटाला, क्योंकि और गवाह लेके आए, वो टेप करके लाए, मैंने 10 लाख रुपया जमा किए। अब उसने ये नहीं पूछा कि भाई तुम काहे के लिए पूछा, उसने कहा साहब आप मंदिर बना रहे थे, कितने जमा किए? बोले साहब मैंने 10 लाख की किस्त कर दी। दातार सीधा होता है, उसने कहा साहब कर दी मैंने 10 लाख, बस उसको ये पता नहीं कि किस नीति से पूछ रहे, और वो वहां जाके देखा 1 लाख रुपए। सब में हल्ला हो गया, पूरे सब दुनिया में हल्ला हो गया, बदनाम हो गया, कमेटी घबरा गई। मेरे पास आई, बोले, मैंने कि भैया ये क्या मामला, 9 लाख का घोटाला, और बिल्कुल बाकायदा फोटो सामने, मेरे सामने, महाराज देख लीजिए इसका आप टेप सुनिए, 10 लाख रुपया इसने जमा कराए, और यहाँ वही खाता देख लीजिए 1 लाख जमा है। मैंने की बात तो सही है, 9 लाख का तो घोटाला है। कमेटी को बुलाया, अध्यक्ष को बुलाया, नाम नहीं ले रहा हूँ। अध्यक्ष ने कहा महाराज जी जिसने 10 लाख जमा किए उसको बुलाओ। पहले बुलाया गया, उसने कहा साहब आपने 10 लाख रुपया जमा दिए थे? बोले हाँ। तो आपने कहा था कि 9 लाख रुपया की हमें गौशाला की जमीन रसीद दे दो 8TG की, और 1 लाख रुपया मंदिर के जमा कर लो। तो वो 9 लाख रुपया तो गौशाला में जमा होंगे कि मंदिर में जमा होंगे, लेकिन पैसा वो कहां का था? तुम्हारी और कमेटी के बीच में हुआ कि मंदिर का है, लेकिन बही खाते में कहां गया? जब गौशाला का बही खाता हो रहा है उसमें पाए गए। बोलो ये होता है। कमेटियां बहुत मेहनत करती हैं महानुभाव, कमेटियां समय देती हैं महानुभाव, कुछ यहां से कुछ नहीं मिलता है। देख लीजिए आज 2 महीने हो गए, पूरी कमेटी यहां अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष अपना घर, अपना परिवार, धंधा छोड़ के बैठे, अपने बाल बच्चे, परिवार छोड़े। कोई ये बेरोजगार नहीं है, कमाओ है, ये बहुत खतरनाक वकील है। हाँ वो क्या इनकम टैक्स है, क्या इनकम टैक्स वकील, और यहाँ बैठा है। अध्यक्ष जी देखो ऐसे कोई बेफालतू नहीं है, बहुत काम है उनको, लेकिन फिर भी समय दे रहे हैं। फिर भी वो समय देकर, आज मेरा कहना है राजस्थान सभी क्षेत्रों पर कमेटियां जो समय दे रही हैं वो प्रशंसनीय है।
एक चित्र बनाना कठिन है महानुभाव। एक चित्र में 100 गलतियां हम निकाल सकते हैं। एक चित्र मेरे सामने टांग दिया जाए तो उसमें 100 गलतियां निकाल देंगे। और कहा जाए कि एक चित्र बना दो तो शायद हम तूलिका भी ना पकड़ पाए। उसके पहले ही वो जो डिब्बा है ना बोनस का, तूलिका उठाने के पहले डिब्बे का कागज पे गिर जाए तो सारा लिपापोती कर दे। प्रशंसा करो कमेटियों का, क्या क्षेत्र थे और कमेटियों ने समय देकर क्या क्षेत्र बना दिए। आज बिजोलिया की बात करते हो, बिजोलिया की समाज ने, बिजोलिया की कमेटी ने जो बलिदान किया है भारत की कोई दुनिया की कमेटी नहीं कर सकती। वो खंडर वीरान था। 13 साल तक बिजोलिया कमेटी को क्षेत्र के कारण, कोई परिवार के कारण नहीं, धंधे के कारण नहीं, मांस क्षेत्र की रक्षा के लिए 7 जातियों से बहिष्कार सहन किया। सब लोगों ने उनको रोटी खाना बंद, बाल नहीं काटते थे, अपने बाल काटो। गंदे कपड़े जो सूतक आदि के वो नहीं धोते थे, गंदे सफाई नहीं करते थे। 13 साल तक सहन किया है बहिष्कार मात्र मंदिर क्षेत्र के कारण है। वही समाज में अभी वो जिंदा है उनमें से लोग जो कमेटी क्षेत्र को संभाल रहे। 13 साल तक बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं, कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था। कोई जैनी कुएं से पानी नहीं भरेगा, घर घर में कुएं खोदे। नाई, आज भी जैनी, उस समय के जैनी बाल काट के जानते, क्योंकि नाई बाल नहीं काटेगा। जैनी एक दूसरे के बाल काटते थे। घर में गंदगी होती थी, बहुत साफ जैनी लोग करते थे, दूसरा नहीं आएगा। तब उतना बलिदान का परिणाम है कि आज बिजोलिया क्षेत्र में दर्शन करने को मिल रहा है। उनका बलिदान देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब 13 साल की कहानी हमने बिजोलिया की सुनी। 13 साल की कहानी, अभी जिंदा है वो, जाके सुन सकते हो आप जाके। ये प्रशंसा करो कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया। आज क्षेत्र कितना बड़ा हुआ, और आज क्षेत्र जिस समय मैं पहुंचा था, उस क्षेत्र की आज क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। कोई एक छोटी सी रसीद के कारण से तुम इतने बड़े सार्वजनिक मंच पर उसको बदनाम करने के लिए उतारू हो रहे हो। ये तुम्हारी बदनीयत का परिणाम है, अच्छी नीयत नहीं है। इतना बड़ा मंच जो विश्व स्तरीय मंच है, एक कोई रसीद में चूक हुई होगी। और वहां के इतने बड़े लोग हैं वो कि जो प्रति वर्ष लाखों रुपया दान देते हैं, वो क्षेत्र के तुम्हारे 1,50,000 पर नियत खराब नहीं करेंगे। जो लाखों रुपया दान देते हैं वहां पर, वहां के पदाधिकारियों ने अभी हमारे क्षेत्रमान में कम से कम 10 करोड़ रुपए का दान दिया। वो तुम्हारे 1,50,000 पर नियत खराब करेंगे। पोजीशन देख करके सोचना चाहिए। क्षेत्रों की प्रशंसा करो। कभी चूक हो जाए तो अपने बेटे के समान, अपने भाई के समान उसको संभालने का प्रयास करो। अब लगा कि महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन के अंग में उपगुहन, क्यों साक्षात चोर को साहूकार कह रहे हैं। जिनेंद्र दत्त, क्या बात है महानुभाव। रथ साक्षात चोर है, रत्न को चोरी करके आया है। साक्षात मालूम चल गया ये चोर है। यहां तो तुम्हारा अभी कोई चोरी नहीं हुई, सब व्यवस्थित है। वो तो साक्षात है कि इसने भगवान के छत्र से चोरी की है, बिल्कुल स्पष्ट मालूम है। और जब सारी जनता के सामने बात आई तो सेठ जी क्या बोलते हैं, जनदत्त क्या बोलते हैं, नहीं ये रत्न इसने छुड़ाया नहीं, ये तो मैंने मंगवाया था। इतने बड़े पाप का साथ, इतने बड़े पापी का साथ, इतना बड़ा झूठ, भगवान का छत्र छुड़ाया। सेठ जी ने कहा नहीं इसने नहीं छुड़ाया, ये मेरी गलती थी, मैंने मंगवाया, मैंने सबको कह नहीं पाया था, मैंने सीधा कह दिया था ब्रह्मचारी जी रत्न लेके आओ, मैंने मंगाया। इस घटना को सुनने के बाद सम्यक दृष्टिजीव है वो, जो साक्षात झूठ बोल रहा है, पापी का साथ दे रहा है, पाप को पुण्य में बदलने का प्रयास कर रहा है, उसका नाम जिनेंद्र समंत्रभद्र जैसा दार्शनिक आचार्य अपनी लेखनी से लेकर अपनी लेखनी को धन्य मान रहा है। कोई सत्यवादी की कहानी नहीं है, सत्यवादी की नहीं, झूठ का साथ देने वाला और झूठ का समर्थन करने वाले को अपनी लेखनी से उसका नाम लिख रहा है, उसी कहानी लिख रहा है। और आचार्य महाराज अपने आप को धन्य मान रहे हैं। शिक्षा लिया करो, प्रशंसा करो। ये क्षेत्र जो कमेटियां बचा रही हैं, इनके भगवान के पहले इनकी वंदना करो तो कम है जो तुम्हें क्षेत्र के लिए सुरक्षा दे रही। तुम तो आओगे, दर्शन करोगे, 2, 4, 5 लाख रुपया दान देके चले जाओगे, लेकिन दान का उपयोग कौन करा रहा है? दान देना सरल है,
दान देना इतना ही सरल है और फिर दान को क्रियान्वित करना इतना ही कठिन है जैसे कोई बच्चे को जन्म देना सरल है लेकिन बच्चे का पालन करना 25 साल लगते हैं तब बच्चा पैर पे खड़ा होता है। इसी प्रकार तुम तो दान बोल के चले जाते हो, दान बोलने के बाद उनका उपयोग करना, देखो कितनी मेहनत, अभी तलघर खुल रहा है, 1 महीना हो रहा है, पूरी कमेटी दिन रात एक कर रही है, तुम तो दान बोल दिया चले गए, मेहनत तो ये करती है। इन प्रसंगों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं एक क्षेत्र के नहीं, भारत की हर क्षेत्र कमेटी की जो व्यवस्था कर रहे हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनमें कमियां भी हो सकती हैं और हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे समंत्र भद्र महाराज का मंत्र याद है, कमियां हैं तो भी यही कहना उनकी कमी नहीं है, ये किसी और की कमी है, ये समंत्र भद्र महाराज का मंत्र है। मंजू जैन दिल्ली पधारें। आज भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती शांतिबाई, अभिनंदन, अजय, अरविंद, अंशुल, अंकुर, डॉक्टर प्राची जैन, बसंत विहार कोटा पधारें। गुरु आशीर्वाद ग्रहण करें, भक्ति कलश स्थापना करें। इसी के साथ आज विधान का पुण्य अर्जन किया है प्रेमचंद जी, माणकबाई, जिनेश, मधुशाह, रजत, भवि, दक्ष, समस्त शाह परिवार कोटा, दादाबाड़ी कोटा ने पधारें और जो है गुरु चरणों में पधार के आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी के साथ में महिला मंडल अहिंसा विहार सेक्टर 9 नई दिल्ली ने भी एक भक्तामर विधान का असीमकालीन का पुण्य अर्जन किया है, पधारें वो लोग भी। दूसरी तरफ से तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जी साहब जैन, अध्यक्ष हनुमान ताल, पधारें। मंजू जी जैन दिल्ली। मुनि श्री महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कोई व्रत जैसे हम लोग व्रत करते हैं और व्रत में अगर कुएं का पानी ना मिले और हरि का त्याग हो तो नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नमोस्तुमाय। गुरुदेव को नमस्ते, नमोस्तु। अब आज हम लोग बिजौलिया होके आए हैं, महिला मंडल के साथ में आए हैं गुरुदेव आपके दर्शन करने के लिए। अभी बिजौलिया पर्वत में हम लोगों ने पिछले साल आपके दर्शन किए थे, तभी एक भक्तांबर विधान वहाँ पर लिखवाया था, तो उसका एक नंदारवत पर जो यंत्र है वो हमें मिला है। मतलब इसका महत्व बताइए कि क्या है इसका महत्व। बहुत बार बता चुका हूँ। और हम लोग इसे किस नंदावत एक वह महाआकृति है जो हमारे लिए शास्त्रों के अनुसार जब प्रलय पड़ेगा उस समय सारी दुनिया विलय को प्राप्त हो जाएगी, सारी दुनिया अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सम्मेद शिखर और अयोध्या के अंदर नीचे रखे हुए नंद्यावर्त इस निशाने को नहीं मिटने देंगे। और उस निशाने को जैसे वो प्रलय पड़ेगा तो ये नंद्यावर्त अयोध्या के और शिखर जी के नंद्यावर्त ऊपर दिखेंगे, आकाश से देवता लोग इसको देखेंगे, इस तांडव नृत्य को, कि ये तो सब प्रलय खत्म हो गया। लेकिन ये दो क्या चीजें चमक रही हैं, उन दोनों चीजों को देख करके उन नंद्यावर्त की देवता पूजा करेंगे और देवता जैसे उस नंद्यावर्त को नमस्कार करेंगे, पूजा करेंगे, तैसे ही कुवृष्टि समाप्त होकर सुवृष्टि चालू हो जाएगी। गुरुदेव इसको धाती, तो यह नंद्यावर्त की जो स्थितियां हैं अपने आप में बहुत, इसकी आकृति भी वास्तु से भी बहुत एनर्जिस्ट है। जिस संग से इसकी आकृति बनती है, इसके लिए आप अपने घर में पूजा के स्थान पर अथवा जहां आपका तिजोरी आदि का स्थान है वहां सुरक्षित स्थान पर, अथवा अपने बैठक में किसी आले पर कोई शोरूम आदि हो वहां पर अपने आप को रख सकते हैं। गुरुदेव इसको ताम्रपत्रियां और किसी में भी बना सकते हैं या खाली चांदी में ही रहता है? अभी जितना आपने पूछा उतना ही काफी, आगे बनाने की चेष्टा मत करो। जी ठीक है। आज असीमकालीन भक्तामर विधान का भी पुण्य अर्जन किया है गोकुल चंद, लोकेश कुमार, ऋषभ कुमार, गौरव, रौनक, जानकी देवी, वंदना, सुनीता, खुशी, अवनी जैन ने असीमकालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है 51,000 रुपए की राशि से, जिसमें कि एक चांदी का सिक्का और नंद्यावत। देखो ये नंद्यावर्त और सिक्का जो मुद्रा आपको मिलती है, इसका सबसे बड़ी विशेषता देखो, तुम कह रहे ताम्र पर लिखवा लूँ, अरे इसके सामने वो लगता कहाँ है, ये 1 वर्ष तक भगवान के मंदिर में रहा और 1 वर्ष तक कितने भक्तांबर मंडल विधान हुए, उन मंडल विधान की आहुति से पवित्र है।
1 वर्ष तक ये भगवान के मंदिर में रहता है और 1 वर्ष वहां रखा रहा। 1 वर्ष में कम से कम बिजौलिया चांदखेड़ी जैसे क्षेत्र पे 500-700 विधान तो हो ही जाते। बिजौलिया में कम से कम साल भर के 1000 विधान होंगे। 1000 विधान की आहुतियां जिस नंद्यावर्त को संस्कारित करने में लगी हो, वो नंद्यावर्त अपने आप में बहुत पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। उसकी होड़ अन्य नंद्यावर्तों से न की जाए। गोकुल चंद जी, लोकेश कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, गौरव, रौनक, जानकी, वंदना, सुशील, खुशी, अवनी जैन भी पधारे, परिवारजन पधारे। गुरु चरणों में पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें असीम कालीन भक्तामर विधान का। इसी के साथ में पंच बीजाक्षर रिद्धि शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। प्रभा जैन, विजयंत, सौम्या, मोनिका, विधि, नमन, रोहिणी, दिल्ली। 5 शिलाओं का वीपी जैन, मधु जैन, गौरव जैन, सिम्मी जैन, तनिष्का जैन, संयम, दिल्ली। गुंजन, राजेंद्र, राजा बाबू जैन, विशाल, सचिन, रागनी, लवण्य, उमा जैन, निश्चल, दीक्षा, दिल्ली। 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। पारस कुमार, अभिषेक कुमार, अनुपम कुमार, सोनी जैन, बेगू, चित्तौड़गढ़। चंदा गोदा, रुपेश कुमार, तुलिका गोदा, मयंक, अजमेरा वासी, मुंबई। 5 शिला। निर्मल चंद जी जैन, शशि, मोनिका, प्रतीक, प्रियंका, पर्व, शाहगंज। 5 शिला। श्री सुशील कुमार, रितु जैन, अमन, सार्थक जैन, सपरिवार, उदयपुर। 5 शिला। श्री चांदमल जी जैन, महेश कुमार, प्रमोद कुमार, गंगवाल, रामपुरा। 5 शिला। इसके साथ 1 शिलाओं के भी कई नाम हैं। जो भी पंच बीजाक्षर रिद्धि शिलाएं भूगर्भ में स्थापित करना चाहते हैं, 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपये है और 1 शिला की राशि 5100 रुपये है। तैयार रहेंगे राजेंद्र जी भाई साहब, अध्यक्ष हनुमान ताल, पधार जाएं। और मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब आपने हनुमानताल जैन मंदिर के भगवान आदिनाथ भगवान की पहली बार दर्शन किया था, तब आपको कैसी अनुभूति हुई थी और आपने उस मूर्ति में ऐसा क्या देखा कि भगवान आज नगर की क्या पूरे भारतवर्ष के इष्ट देव बन गए हैं? मैं हनुमान ताल के संबंध में आपसे प्रश्न किए बिना भी बहुत बार बोल चुका हूँ। आज इतिहास के अनुसार संसार की सबसे बड़ी प्राचीन मूर्ति यदि कहीं है तो वो हनुमान ताल में। प्राचीन की दृष्टि कह रहा हूँ, प्राचीनता की दृष्टि, एनर्जी की दृष्टि से सबसे बड़ी एनर्जी जो मैंने मूर्तियाँ देखी हैं गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की, उसके बाद फिर पहले, लेकिन जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति भूगर्भ से प्राप्त हुई मुनि सुब्रतनाथ की, आज संसार में सबसे बड़ी एनर्जी वाली मूर्ति है तो ज्ञानोदय तीर्थ में जो भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति, एनर्जी में कह रहा हूँ। सेकंड में गोलाकोट के संबंध में जो हमने बात कही थी, बहुत पहले मैं उसी को प्रथम मानता था, लेकिन जब भूगर्भ से मूर्ति मुनि सुब्रतनाथ की निकली, आज जितनी मूर्ति मैंने देखी उससे पावरफुल कोई दूसरी नहीं दिखी। और प्राचीनता की दृष्टि में जिस मूर्ति के लिए बताते हैं कि राजा कर्ण के समय की वह मूर्ति है, जो हनुमान ताल में बैठी, राजा कर्ण ने उसकी मूर्ति की पूजा की। जिस स्थान से वो लाई गई थी वो ताप नाम है, वो तेवारी, उसके स्थान पर वहाँ वो पांडवों का एक बहुत बड़ा स्थान है। वैष्णव दर्शन के अनुसार पांडवों की वहाँ बहुत बड़ा इतिहास मिलता है। तो पांडवों के समय की वहाँ से मूर्ति आई है तो अपने आप में इतिहास, प्राचीन इतिहास के अनुसार प्राचीनता को लिए और उस मूर्ति का स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव। उन जबलपुर वालों ने उस मूर्ति को द्वारपाल बना के बैठा के रखा था। एक अग्निकोण में द्वारपाल थे, मैं भी 2-3 बार उसके दर्शन किए, लेकिन सामान्य हाथ जोड़ करके अंदर चला जाता था। जब इस बार जब राजस्थान से घूम जाने के बाद जब मैं जबलपुर गया, चतुर्मास हुआ, एक दिन एकाएक मेरे कदम वहाँ उस मूर्ति के सामने रुके। और अब दर्शन तो मैंने बहुत बार किए, पूज्यवर गुरुदेव के साथ में भी किए, लेकिन यूं आया गया। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों देखने का मन हुआ, मैं उस वेदी के ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाकर के मूर्ति को जैसे छुआ, छूने के बाद जो स्पंदन हुआ, जो अनुभूति हुई, बस तुरंत मैंने आकर के, आप सबको मालूम है, तुरंत वहाँ 10 मिनट के प्रश्नों में आप लोगों से कहा था कि ये मूर्ति जिस ढंग से तुमने बैठा रखा है ये इस लायक नहीं है,
ये मूर्ति एक महातीर्थ क्षेत्र बना सकती है। और हनुमान ताल किस प्रकार का डाउनफॉल हो रहा था, हनुमान ताल की स्थिति ये बन गई थी कि अब वो तो आपको मालूम है, दिन प्रतिदिन उसको यही लोग रहते थे कि इसको पूजा करने वाले कोई बचेंगे कि नहीं यहाँ, क्योंकि आज हनुमान ताल एक ऐसा मंदिर बन गया कि उसके अंदर जो लोग यात्रा करने जाते हैं वो कहते हैं अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर रहा हूं। और आदिनाथ भगवान आज विश्व का सबसे पहला मंदिर है जहां बाहर से ताला नहीं लगता, 24 घंटे अखंड भक्तांबर पाठ करता है, सबसे पहला प्रथम। और वहीं पर मुझे यह एहसास हुआ था नंदीश्वर भक्ति पढ़ते समय कि अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी किवाड़ बंद नहीं होते। श्यार नित्य कालम अंचेमी पूज्यमी, यानी नित्य काल अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी किवाड़ बंद नहीं होते, कभी नहीं, क्योंकि 24 घंटे देवताओं का आवागमन। तो मैंने कहा कभी इस भूमि पर कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके किवाड़ कभी बाहर से बंद नहीं हो, क्योंकि मेरा सोच है कि बाहर से किसी का गेट बंद है तो अंदर मालिक है नहीं, और या फिर अंदर अपराधी है। अपराधी को अंदर बंद करके ताला कहां से लगाते हैं? जेल से। और या मकान मालिक, तो मेरे भगवान क्या अपराधी हैं जो बाहर से ताला लगता है? क्या मेरे भगवान रात में कहीं बाहर चले जाते हैं जो बाहर से ताला लगता है? बाहर अंदर का ताला अंदर के मालिक की हैसियत बताता है। तो ये प्रवचन मैंने वहां दिया था, जबलपुर की समाज ने सुना, समझा, और आज असीम कालीन कितने साल हो गए? 11 साल हो गए, 24 घंटे अखंड भक्तांबर पाठ चालू है। और आज जैसा कृत्रिम चैत्यालय में होता था, वहां कोई बाहर से ताले नहीं लगते, अंदर से बंद होता है रात में भी। दूसरा ललितपुर, ये 2 स्थानों को अभी मैं बना पाया। मेरा मन है कि संसार का हर मंदिर ऐसा ही हो जाए। मुनिश्री, मेरी यह भी जिज्ञासा है कि आपने हनुमान ताल में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान को जब उच्च आसन पर विराजमान किया था, उस समय समूह शरण में ऐसा क्या अतिशय प्रकट हुआ कि स्वयं देवों ने वहां आकर केसर की वृष्टि बता दिया कि वो मूर्ति को जो योग्य स्थान मिल जाता है, कई वस्तुएं मूल्यवान होती हैं लेकिन गलत स्थान पर पड़ी हो, गलत हाथ में हो तो निर्मूल हो जाते हैं। एक मूर्ख के हाथ में हीरा हो तो पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसी को जौहरी बता देता है कि ये पत्थर नहीं है, हीरा है, तो सारी दुनिया में बाजार में उसका मूल लगाने के लिए होड़ लग जाती है। हीरा वही है जो बच्चा कंचा पिल्ली खेल रहा था, परसों उदाहरण दिया था मैंने, कंचा पिल्ली खेल रहा था तो उसको कंचा पिल्ली थी, लेकिन जब जौहरी ने बताया कि यह तो बहुत बड़ा अनमोल हीरा है तो फिर लोग उसका मूल लगाने लगे। बस यही था कि उन आदिनाथ भगवान को तुम एक साधारण मूर्ति मानते थे। जब जौहरी ने बताया, मैं तो भगवान से कहता हूं, भगवान आप हीरा हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हीरा को पहचानने की जौहरी कला मेरे पास। भगवान दुनिया में है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक दृष्टि की विशेषता है कि भगवान को पहचान लेता है कि यही भगवान हैं, देव हैं। तो बहुत बड़ी बात है महानुभाव। उसकी ऐसी एनर्जी जब पहचानी, जब आपको मार्केट में कहा कि ये मूर्ति साधारण नहीं है, आज वह मंदिर जबलपुर के ही नहीं सारे भारत और विश्व के लिए एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। 10 मिनट का समय हमें और जिनवाणी चैनल ने दिया है। बहन विमलेश दीदी तैयार रहें प्रश्न के लिए, और उसके बाद में उषा दोषी माइक पहुंचा दें शीघ्र से। उषा दोषी आगे आ जाएं, उषा दोषी जहां भी बैठी हैं। इसी के साथ में पुण्य अर्जन किया है सीए विनय कुमार जी जैन, पुष्पा जैन, पराग सुरभि जैन भोपाल ने 5 रिद्धि शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। सीए साहब विनोद कुमार जी भोपाल वाले। महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं। महाराज जी, देशव्रती और जो महाव्रती होते हैं, तो जो देशव्रती होते हैं वो 12 व्रत का पालन करते हैं और अपने आवश्यक का, और महाव्रती भी, लेकिन ये दिन में पालन करते हैं, लेकिन जब रात्रि में वो 4-5 घंटे जो निद्रा में होते हैं
तो क्या उस रात्रि में? रात्रि में तो सो जाते हैं। अब उनका ना देश व्रत पालन करते ना कोई आवश्यक होते, दिन में ही होते हैं। तो देशव्रतीपना सोते समय और महाव्रतीपना कैसे हो सकता है? बैंक में पैसा करके लोग भूल जाते हैं, फिर भी ब्याज तो चलता ही रहता है ना। तिजोरी में रख के व्यक्ति रख देता है तो पैसा हाथ में नहीं रखता, लेकिन वो परिग्रही का बंद का भागीदार है कि नहीं। जितना पैसा था उसने सब एक बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया। अब उसको ध्यान नहीं है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उस परिग्रह का वो बंधक है कि नहीं। कौन परिग्रह को बार बार देखता है? लेकिन उसका संकल्प सम्यक दर्शन सोते समय होता नहीं है, लेकिन सोते वाले को सम्यक दर्शन रह सकता है, क्योंकि जो जागृत अवस्था में सोने के पहले जो संकल्प था, उस संकल्प में उसका क्या परिणाम था? मैं वृत्ति हूं, वृत्ति बन के सो रहा हूं, पीछे लगा के सोया। अब जब तक वो सो रहा है तब तक उसके महाव्रत ऐसे ही पल रहे हैं जैसे बैंक में रखे हुए का पैसे का ब्याज बढ़ रहा है। तो दिन में जैसे दिन में जब कर रहा है तो दिन में वो दिन में और रात के महाव्रतों में कोई अंतर नहीं है। दिन में असावधानी की संभावना ज्यादा है। तो आवश्यक पालन करने पड़ते ना, समय करो, ये हाँ, करो, तो दिन में तब उसको कहलाएगा, और रात में बिना ही करे कहलाएगा। हाँ, बिना संकल्प है ना। रात में वो सो रहा है, महावृत्ति बन के सोया संकल्प में कि अवृत्ति बन के सोया। संकल्प क्या था? मैं महावृत्ति अब सो रहा हूं। क्या संकल्प किया? अवृत्ति बन के सोया तो कब तक सोऊंगा? जब तक नींद आएगी। और महावृत्ति बन के सोया तो सामयिक का समय है, उस समय में उठूंगा। तो उसने सोने का संकल्प नहीं किया है, उठने का संकल्प किया है। और दिन में सो जाए यही सोच के सामायिक ही ना करे कि हमारा संकल्प था। प्रमाद के लिए तो कोई मार्ग ऐसे भी तो सोच निद्रा सकता है ना। औषधि का रूप है। सम्यक दृष्टि के लिए एक बात कही कि वो जो भी क्रियाएं करेगा वो औषधि के रूप में करेगा। यदि वो नहीं सोएगा तो उसके लिए हानि हो सकती है, मन विक्षिप्त हो सकता है। अब वो कहे कि मैं तो जो दिन में भी सोऊं, तो ये उनकी अनधिकृत चेष्टा है। शयन के लिए रात्रि दी गई है, दिन के लिए नहीं। दिन जागने के लिए दिया है, तो वैसे ही वो अपना दोष लगा रहा है। वो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, विरुद्ध प्रकृति। सोना रात्रि में था, सो रहा दिन में, ये उसका प्रमाद है, या उसने प्रमादकृत कोई कार्य ऐसा कर लिया है जिस कारण सोना पड़ रहा है। नीति विरुद्ध है, उसको अतिचार लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले, और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।